कल मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी से भेंट करी थी और पिथौरागढ़ हमारा सीमांत क्षेत्र है। वहाँ पर जो हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी है, वो हवाई पट्टी का विस्तार हो और उसके लिए डिफेंस को पिथौरागढ़ का हवाई अड्डे देने का हमारे मंत्रिमंडल ने हमने फैसला किया था। उसी के संबंध में कि जल्दी से जल्दी जो है उस हवाई पट्टी को एयरफोर्स ले ले, डिफेंस ले ले और उस पर काम करे। इसी प्रकार से जोशीमठ और धारचूला 2 स्थानों पर सेना के हेलीपैड हैं। उन हेलीपैडों का संचालन सेना करती है, लेकिन समय समय पर राज्य को भी बहुत सारे ऑपरेशन करने होते हैं, बहुत सारी जगह पर आपात सेवाओं पर भी जाना होता है, तो उसकी अनुमति राज्य को भी बराबर रूप से दे दी जाए। और साथ में कुछ स्थानों पर जो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण से कैंटीन इत्यादि वह भी हमारे यहाँ पर अधिक खोले जाने की मांग लगातार की जाती रही है। रुद्रप्रयाग क्षेत्र में 30,000 से अधिक सैनिकों के बीच में CSD कैंटीन न होने के कारण से उनको दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर कैंटीन की सुविधा के लिए वहाँ कैंटीन खोल दी जाए। साथ में ECHS का एक केंद्र वहाँ खोल दिया गया है, उसके लिए मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद किया है। इसी प्रकार से उपनल का जो देहरादून में कार्यालय है, जो 25-30 हज़ार कर्मियों को, पूर्व सैनिकों को लगातार अपनी सेवाएं देते हैं, उनका कार्यालय वहाँ पर चूँकि अन्यंत्र स्थापित किया जाना है, तो उसके लिए ज़मीन हमको मिल जाए। इसी प्रकार से देहरादून का जो जॉलीग्रांट का एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का विस्तार होना है, उसका विस्तारीकरण होना है, तो वहाँ पर 21 एकड़ ज़मीन NTRO की है। NTRO को हमने कहा है कि हम अन्य जगह पर ज़मीन दे देंगे, वहाँ की ज़मीन वो राज्य सरकार को दे दें, जिससे कि हम हवाई अड्डे का विस्तार कर सकें। इसके अलावा आज मैं पुरुषोत्तम रूपाला जी से मिला हूँ। वहाँ पर हमको पहले 60 मोबाइल वैनें मिली हैं वेटनरी यूनिट की। अभी 35 विकासखंड ऐसे हैं जहाँ पर अभी मोबाइल वैन नहीं है वेटनरी की, वहाँ पर भी मैंने उनसे कहा है कि वो मिल जाएंगी। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अत्यधिक कठिन हैं, तो उससे बहुत आसानी होगी हमारे पशु पालकों को, पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को। तो उन्होंने कहा है। और इसी प्रकार से एक्वा के क्षेत्र में एक हमारा बड़ा एक्वा पार्क सितारगंज में बनाया जा रहा है, उसकी धनराशि हमको जल्दी से जल्दी जो है आवंटित कर दी जाए। और PM संपदा में जो यूनिट लगाने की 100 स्क्वायर मीटर जो उसकी औपचारिकता है, उसको हमारे राज्य में उत्तराखंड में उसको 50 मीटर कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा है इसको कर देंगे। इसके अलावा मोबाइल वैन का हो गया। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन में केंद्र की सरकार की जो धनराशि है, वो धनराशि जल्दी से जल्दी राज्य को जारी कर दी जाए। इन सभी मुद्दों पर बात हुई है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम राज्य के अन्य मुद्दों पर भी और राज्य को पूरी तरह से प्राकृतिक कृषि की ओर ले जाया जाए, यूरिया का उपयोग कम से कम किया जाए और जो राज्य यूरिया का जितना कम उपयोग करेगा उसकी धनराशि 50% उस राज्य को वापस की जाएगी। तो हम सोचते हैं कि उत्तराखंड राज्य इस दिशा में एक अच्छी पहल करके राज्य का मॉडल राज्य बन सकता है। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हम इस पर काम करेंगे। सर, UCC को लेकर विपक्ष से भी समर्थन कहीं ना कहीं आ रहा है। मायावती जी ने एक तरीके से समर्थन किया है और कहा है कि लागू करने के तरीके पर हालांकि उन्होंने सवाल उठाया। देखिए, एक बात यह है कि UCC क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है और इस पर हम किसी के भी जो है जो चले आ रहे कस्टम हैं उनको बदलने वाले नहीं हैं। और वैसे तो ड्राफ्ट जब आएगा तो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने देश भर के लोगों से बात की है। लॉ कमीशन भी उसमें सबसे बात कर रहा है। उससे पहले 2,35,000 लोगों से उनके मत UCC कमेटी ले चुकी है। विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों से, अनेक स्टेक होल्डरों से भी लगातार कमेटी ने बात की है और सभी के मत ले लिए हैं। उस पर कमेटी अपना कंक्लूजन कर रही है। कमेटी की एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद उसमें जो भी और विधिक परीक्षण होना है या और जो भी कानूनी रूप से किया जा सकता है, संवैधानिक रूप से किया जा सकता है, उस पर पूरी चर्चा के बाद, पूरा उसका आकलन करने के बाद उस पर आगे कार्रवाई होगी।
सर कमेटी के किसी मेंबर से आपकी मुलाकात हुई है या प्रस्तावित है आज, क्योंकि वो भी दिल्ली में है? नहीं, कमेटी के मेंबरों से कल मेरी मुलाकात हो चुकी है। सभी लोगों ने हमको बताया, उन्होंने कहा है कि हमने लगभग जो है सारे संकलन कर लिए हैं, जल्दी ही कमेटी हमको जो है ड्राफ्ट बनाकर दे देगी। कोई तारीख वगैरह है सर जिसमें आपको ड्राफ्ट रिपोर्ट मिल जाएगी? उन्होंने 30 जून तक संकलन करने की बात कही थी। मैं कमेटी को बधाई देता हूं कि उन्होंने 30 जून का जो समय निर्धारित किया था, जो उन्होंने 1 साल से अधिक समय तक काम किया है, तो उस तय सीमा पर उन्होंने अपना संकलन कर लिया है। धन्यवाद। टाइगर मामले में कांग्रेस जांच की मांग कर रही है। कौन सा वाला मामला? जो कार्बेट टाइगर मामला था, नहीं, उस पर ऑलरेडी हम लोग जांच कर रहे हैं। कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, हम स्वयं जो है कहीं पर गलत चीज़ होती है तो उसकी जांच करते हैं।